अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर कितनी बरसात हो रही है। तो चलो मैं आपको बरसात बताती हूँ और मेरा भाई भी बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा भाई डांस कर रहा है बरसात में। तो इसे बहुत डांस करने का शौक़ है और पूरे कपड़े भिगा चुका है वो उसके खुद के। और बरसात भी इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ। तो हमारे बाजू वाले आंटी की जो छोटी बेटी थी वो हमारे घर में आकर थोड़ा बैठी थी। हमारे अम्मी हमारे अम्मी उसे ले चुकी थी और उसका नाम है मरियम। तो बहुत क्यूट है, पर देख सकते हैं बहुत क्यूट है। और चलो हम चलते हैं किचन रूम में। तो किचन रूम के आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल कितना बुरा हुआ है किचन रूम का। जब भी अम्मी सोई हुई होती है, घर से बाहर कहीं जाते हैं ना हमारी अम्मी, तब ना शाजी यहाँ पर किचन रूम में आती है और कुछ हंगामा मचा देती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसके खेलने के सामान यहाँ पर छोड़ कर गई है। और यहाँ पर देखो कितना चुरमुरे वगैरह खाकर यहाँ पर ही सट कर जा चुके हैं और मैं यहाँ पर इसे क्लीन कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके सामान इतने जगह फैले हुए होते हैं कि मैं क्या बोलूँ। तो देखो क्लीन कर कर तो यहाँ का हो गया है। तो चलो अब हम क्लीन करते हैं हमारा गैस कट्टा। तो देखो यहाँ पर मेरा भाई चुरमुरे बगाड़ चुका था, शाम को बगाड़ चुका था और उन्होंने खा कर यहाँ पर ही सट कर चले गए हैं वो लोग। और ये है शाज़िक सैका जो हर वक्त यहाँ पर रहती है। और ये है हमारी गैलरी जहाँ पर हम कपड़े धोते हैं। मतलब ये सीमेंट का बना हुआ है ना, तो यहाँ पर कपड़े धोने में कपड़े क्लीन भी होते हैं और कपड़े धोने में आसानी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर इतना गंदा हुआ है कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो इसलिए बाद में हम यहाँ का क्लीन करेंगे, लेकिन फर्स्ट किचन रूम क्लीन करते हैं। तो चलो मैं आ गई किचन रूम में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हालत क्या हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने लाइटर और ये जो चिमटा यहाँ पर मैंने अटका दिया है, मतलब ये भिंगा वगैरह हो रहा था। तो ये बोर्ड है ना, चार्जर वगैरह इमरजेंसी कॉल्स आते रहते हैं, तो हम यहाँ पर रख कर चार्जिंग लगा देते हैं मोबाइल को। चलो फट से क्लीन करते हैं। बस ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, सिर्फ मसाला वगैरह यहाँ पर पड़ा था और कोने कोने से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। बल्कि अगर कचरा यहाँ पर गैस कट्टे पर रहा तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए मैंने एक कपड़े की मदद से इसे चारों तरफ से इसे एक तरफ कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं स्नैक्स खाने का टाइम था, तो इसलिए उन्होंने सभी जने ना, शाजिया और जीशान सब गंदा कर दिया। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है। तो देखो अब यहाँ पर साइकिल वगैरह झाड़ू मारना था और ना साइकिल वगैरह थी, तो इसलिए मैंने एक कोने से झाड़ू मार रही थी मैं। देखो ये वाला निकल नहीं रहा था, बस इसके ऊपर मैंने मैट ही डाल दिया। जो चुम्बक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा अब्बा का सामान। जो हमारे अब्बा जो काम करते हैं ना, तो उसका ये सामान हमने सेपरेट रख दिया है। तो मुझे अब एक बार से झाड़ू मारना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो मैट के नीचे गम टेप चिपक कर बैठा था। तो इसलिए मुझे देखो मैंने हाथ से ये निकाला और मैंने फिर से झाड़ू मारने की कोशिश की, तो तब क्लीन से झाड़ू मैं मार पाई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा कोने कोने से झाड़ू मार रही हूँ मैं। और ये है हमारा कचरे का डब्बा जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, मैं झाड़ू मार रही हूँ। और ये फ्रिज, और आप यहाँ पर देख सकते हो देखो ये कचरा डब्बा है। और ये झुंगूर कॉकरोच वगैरह मारने के स्प्रे हम यहाँ पर ही रखते हैं वो सारे चीज़ें। और हमें ये रखने के बाद हमें फिर वो कचरा डब्बा वहाँ पर ही रखना चाहिए, क्योंकि रूल इज़ रूल। हमारे अम्मी ने कुछ रूल्स बनाए रखे हैं और उसे हम तोड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए देखो झाड़ू फट से झाड़ू मैं मार रही हूँ। मतलब एक एक कोने से झाड़ू का कचरा लेना चाहिए। और ये है कुछ बर्तन जो मुझे वो भी धोने हैं, बर्तन भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्तन भी मैंने अरेंज करके रखा है, वो भी सिर्फ धोने के बर्तन है।
अब मुझे वो भी धोने हैं झाड़ू मारने के बाद। तो देखो झाड़ू मार रही हूँ और देखो एक सारे कोने से मैंने लेकर कचरा सुपली में डाल दिया। और इस सुपली में डालने के बाद हम इसे कचरा डब्बे में ही सटेंगे और फिर हमें ये कचरा क्या यूज़ आएगा। और कचरा यहाँ पर मैंने डाल दिया, मतलब डस्टबिन में मैंने डाल दिया। और झाड़ू मैंने यहाँ पर टंगा दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 काम हो गए हैं। तो एक है उन्हें सजा के आटा सामान क्लीन करा, और सेकंड है चूल्हा, और थर्ड है मैंने झाड़ू मार दिया। अब फोर्थ है बर्तन धोना। तो चलो बर्तन हम लेते हैं फर्स्ट। और अब हमें धोना है, मतलब बाथरूम का मैंने लाइट चालू करा लेकिन करंट भी जा चुका था, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर देख रही थी। और मैंने यहाँ पर बर्तन भी सारे यहाँ बाथरूम में लेकर बैठे थे, और मैं बर्तन भी धो रही हूँ फटफट, प्लेट वगैरह सारी चीज़ें धो रही हूँ। और आप भी आपके अम्मी अब्बू की हेल्प मदद करना काम में वगैरह। देखो तो प्लेट्स वगैरह धो रही हूँ मैं फास्ट, सब सारा काम जल्दी जल्दी होने के बाद मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ वैसे अम्मी की हेल्प भी हो जाती है। जैसे मैं वीडियो में बर्तन धोना बताती हूँ और मेरे बर्तन धोकर भी हो चुके होते हैं। ऐसे ही वीडियो में बताते बताते मेरे घर का काम भी हो जाता है ना, तो इसलिए देखो पूरे बर्तन मैंने धो लिया और करंट भी जा चुका था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बर्तन धोकर आ भी गई। और अब मुझे जो बर्तन अरेंज करना है स्टैंड में, यानी बर्तनों के स्टैंड, तो उसे भी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मतलब हर काम थोड़ा सा लेट ही होता है मेरे हाथ से, सिर्फ बर्तन धोना ही जल्दी होता है। तो चलो वो भी मैंने जोड़ा है। और जो सारे काम ग्लास ऊपर जोड़ना था मैंने नीचे जोड़ा, और ऐसे ही कर कर बर्तन मैंने उल्टा सीधा रख दिया था और गाली का करना फिर मैंने ठीक रखा। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ बाउल यानी कटोरा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे डब्बे वगैरह सारे, सिर्फ दोपहर अपने खाना खाए थे ना, सिर्फ उतने ही ये बर्तन हैं। तो देखो जोड़ने के बाद जो 2-3 प्लेट्स वगैरह बचे थे तो वो भी मैंने अरेंज कर दिया फट से, मतलब बहुत फास्ट करना पड़ेगा काम। और पानी मैंने बाथरूम में सटा, और ये जो बुट्टी थी ना मैंने बाथरूम में रख कर मैं वापस आ गई। और बाथरूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सारा काम हो चुका है। अब हम क्लीन करते हैं गैलरी में। तो चलो चलते हैं गैलरी। तो गैलरी जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा वगैरह पड़ा है, क्योंकि बारिश जब आती है ना वो कचरा जो बाहर होता है वो यहाँ पर आकर पड़ जाता है और हमें क्लीन करना पड़ता है। और रोज़ तो क्लीन करते हैं, और रोज़ क्लीन करने के बावजूद भी इतना गंदा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट हम सर्फ़ नहीं डालेंगे। सर्फ़ का मैंने ढक्कन खोला था तो मुझे आइडिया आया कि फ़र्स्ट हम इसे पानी से एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पर देखो पानी से इसे एक तरफ कर रही हूँ, बल्कि जहाँ जहाँ कोने कोने में कचरा होता है वो एक तरफ हो जाता है ना, और जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी, और एक तरफ कर कर मैंने लिया है काढ़ा की झाड़ू जो नारियल के झाड़ के पत्तों से बनती है। तो देखो पाइप मैंने यहाँ पर नल पर अटका दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पाइप टंगा दिया है, क्योंकि बार बार वो नीचे गिरता है। और ब्रश वगैरह सारी चीज़ें ऊपर उठा कर मैंने कोने कोने से कचरा ले लिया है, और मैंने यहाँ पर इसे एक तरफ कर रही हूँ। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी भी यहाँ पर मैंने ज़्यादा डाला है, पूरा कच्चा कर दिया है यहाँ का गैलरी पूरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कचरा कितना ज़्यादा है यहाँ पर बारिश आने की वजह से। और इसे एक तरफ करने के बाद मैं लेने गई सुपली लेकर मैं आ भी गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कचरा बहुत ज़्यादा था, क्लीन कर आसानी से मैंने यहाँ पर कचरा हटा दिया है। और इसमें का जो पानी हटाने की कोशिश करी थी तो फिर कचरा गिर गया, और फिर मैंने सूप में डाल कर ये रखने जा रही थी, और जाकर मैंने यहाँ पर सूप डाल रही थी, चमचे से डाल रही, चमचा बराबर से आ नहीं रहा था तो मैंने चमचा रख कर हाथ से ही डालना शुरू किया। चमचे से कुछ हो नहीं रहा था।
तो इसलिए चमचा रख कर हाथ से पूरी तरह फैलाकर यहाँ पर ब्रश लेकर मैं घसते गई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काला काला कितना ज़्यादा काला हो चुका है बारिश आने की वजह से। पूरा घस घस कर मेरी जान चली जा रही थी, लेकिन मेरे हिम्मत नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घस कर यहाँ पर मैं पानी भी डाल रही हूँ। तो इस तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो पानी डाल रही हूँ और कितना ज़्यादा गंदा है भाई। तो देखो यहाँ पर कफ यानी जो वाटर बबल्स होते हैं ना, वो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। एक मेरे हाथ में है पाइप और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ मेरी मुंडी दिख रही है। पर देखो एक तरफ है मेरा पाइप पानी का पाइप और एक तरफ मैंने लिया है कड़क झाड़ू और इसे आगे तक मैंने लेकर जाकर इसे पानी को एक तरफ कर दिया। पानी की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी तो फास्ट मतलब क्लीन होते जा रहा था वो, मतलब गैलरी हमारी क्लीन होने आ चुकी थी और मेरा ड्रेस भी बहुत गंदा हुआ था। देखो पूरा पानी हो चुका था यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी पाइप वगैरह बहुत ज़्यादा है। मतलब मोबाइल पढ़ने को आ रहा था जब मैंने ये देखा। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी यहाँ पर इस कोने में मैं डाल रही हूँ। मतलब जल्दी जाता नहीं यहाँ का पानी, सो इसलिए इतना डाल कर मैंने छोड़ दिया इसे। और मैंने यहाँ पर ये जो कड़ाही झाड़ू थी वो अरेंज कर रख दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शाज़ा काटा सामान और यहाँ का तो क्लीन हो चुका है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो बस बाहर की तरफ चलने से पहले हम हमारा जो पाइप है वो रखते हैं, मतलब ये बार बार गिरते ही रहता है। तो मैं आ गई अब बेडरूम पर अब बहुत देख सकते हैं बहुत गंदा है चुका है। अगर आप एक जादू देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं यहाँ पर हाथ रखने से ले यहाँ पर सब कुछ गायब हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये सारे जो तकिए वगैरह पिल्लो वगैरह थी वो सारी मैंने कबर्ड के ऊपर उठा कर रखा था। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये वाला जो कंबल आपको दिख रहा है, यानी हम इसे कहते हैं कौंदी। मतलब ये बहुत सॉफ्ट होती है। फर्स्ट से जो ये चादर आपको दिख रही है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब ठंडी का सीज़न चल रहा है तो हम ये भी है बेड पर डालना था, मतलब मम्मी बोल रही थी तो इसलिए मैंने वीडियो बनाकर ये आपको डाल लिया। और जब मैंने कौंदी पकड़ा ना, यानी कौंदी मैंने जब छुआ तब करंट आ चुका था और तब मैं बहुत आसानी से वीडियो बना सकती थी। तो देखो यहाँ पर हर कोने कोने पे मेरे यहाँ घुसा रही हूँ। यहाँ पर जाने के बाद बहुत थक गई थी, लेकिन वहाँ जो बेड के नीचे से कोने कोने का मैंने डाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्लीन दिख रहा है। मतलब लाइट भी ज़्यादा था तो ज़्यादा जूम कर बताना पड़ा, पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2 सेम पिल्लो। ठहरने के लिए भी यहाँ बेड के ऊपर बहुत सॉफ्ट है और 2 पिल्लो हम यहाँ पर रखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 पिल्लो रखे हैं। सो सेम कलर है तो इसलिए यहाँ पर रखने में थोड़ा सा शो ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर पिल्लो रखा। तो ये सेम बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि ये जो बेड है उसके साथ ही आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। मैं जंप भी करने वाली थी लेकिन मैंने नहीं किया। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो कुर्सी वगैरह है यहाँ का हम क्लीन करते हैं, बहुत गंदा हो चुका था। और ये है मेरी बैग। मैं स्कूल तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे कल से जाना होगा, यानी मंडे से जाना होगा, तो इसलिए मैं बैग पैक भी करना चाहती थी और मैं ये आखिर में करूँगी। तो चलो, ये पाउच जो मैं यूज़ अभी नहीं करती हूँ, और ये शाज़ा का सामान, ये ज़ीशान का कार्डबोर्ड, यानी मेरे भाई का कार्डबोर्ड जो हमेशा गंदा ही रहता है, पर उसे बोल करना फ़ायदा ही नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बुक वगैरह है। ये बुक ये एक्स्ट्रा वाली एक बुक थी। यहाँ पर गंदा हमारे बेडरूम में गंदा होता है, एक बार जब गंदा होता है, जब हम बाहर वगैरह रहते हैं ना, तो यहाँ पर शाज़ा हंगामा मचा देती है। उसे कौन सा सामान मिलता नहीं है ना, सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्सी सीधा नहीं जा रही थी तो आड़ा कर इसे भेजना पड़ा बाहर। मतलब बाहर भी नहीं रखा है मैंने इसे, पर
यहाँ देखो मैंने बाहर इसे किसी तरह से मैं छोटे दरवाजे में भी एडजस्ट कर इस कर रख कर मैं वापस फिर आ गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेरे भाई का बैट। अभी तो वो खेलेगा नहीं क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, तो पढ़ाई में ही ज़्यादा टाइम चले जाएगा और बैट खेलने में टाइम ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे ऊपर रख रही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये बैट मैं हमारे सज्जे के ऊपर रख रही हूँ। जैसे मैंने बेड के ऊपर मैंने चढ़ा और मैंने यहाँ पर इसे ठुसा दिया। तो ये जो बुक्स दिख रहे हैं ना, ये हमारे पहले के सेमेस्टर के बुक्स हैं जो हमें अब काम नहीं आएंगे, तो हमने इसे ऊपर उठाकर रख दिया है। कभी काम आएंगे या हमने इसे रद्दी वगैरह के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर झाड़ू लेकर आई हूँ। तो ये है शाल जो हम ठंडी में बहुत यूज़ करते हैं और ये हमारे नानी ने बनाया है और हमारी नानी उलन से सब कुछ बनाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत गर्म होता है और कलरफुल भी बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरी बात तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे पहले आप मेरे ज़ोया जूनी व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करें। और चले यहाँ कर झाड़ू मारते हैं। हर कोने कोने से मैं झाड़ू मार रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए झाड़ू भी कोने कोने से मार रही हूँ मैं। तो देखो कोने में तो कचरा इतना रहता है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ना काम कर कर ना सुस्ती हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ। काम तो काम है। मतलब आप भी आपकी अम्मी की हेल्प करें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें प्लीज़। तो ये है हमारे कैरम बोर्ड और इसकी कंपनी और क्वालिटी दोनों बेस्ट एंड इसे एक्सीलेंट बोले तो भी कम है, मतलब। तो इसलिए मैंने इसे बेस्ट ही बोल दिया। तो यहाँ के जो हमने इसे कबर्ड के पीछे रखा था ना, तो कबर्ड के पीछे से भी कचरा लेना ही है हमें, तो वहाँ से वो काट कर भी मैंने कचरा ले लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी मैं आपको डाल रही हूँ कैरम बोर्ड भी। वहाँ पर मैंने फिर से इसे डाला और पूरा जो कचरा यहाँ का था वो एक तरफ कर दिया है। और आप भी आपकी अम्मी की हेल्प करना ना भूलें। होम रूल्स इज़ रूल्स, वी कैनॉट चेंज द रूल्स। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जब आप आपकी अम्मी की हेल्प करते हैं तो आपकी अम्मी भी खुश हो जाती है ना। तो आपकी अम्मी को आप खुश देखना चाहते हैं तो आपकी अम्मी के कोई काम में हाथ बटाए, हेल्प करे, क्योंकि आपकी अम्मी ने आपको भी कितने ख्वाब सोच कर रखे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैंने वो बात वहाँ पर स्टॉप कर मैं आ गई यहाँ पर हॉल पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़े इतने ज़्यादा हैं। मतलब ये शाज़ा के कपड़े हैं। ईद के बाद से ना उसके कपड़े यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। तो ये सारे डायरीज़ है, मतलब मेरा डायरीज़, हमारे अम्मी का डायरीज़, यहाँ पूरे ना अम्मी का डायरीज़ ही है, मेरा डायरीज़ नहीं, मेरे सिर्फ बुक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरी को कहाँ रखना है मुझे, तो उसके बारे में मैं बहुत सोच रही थी। और मैंने यहाँ पर देखा कि इतने सारे कपड़े वगैरह थे, वो मैं घड़ी कर रही हूँ। और ये शाज़िया के नवे कपड़े हैं सारे के सारे। और ये घड़ी करने के बाद मैंने निशान, मतलब मेरे भाई का जैकेट वगैरह घड़ी कर मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है शाज़िया का फेवरेट ड्रेस जो हर बार पहनती है, लेकिन अब वो छोटा हुआ है, लेकिन ये है छोटा हो रहा था तो इसलिए हमने वो रखा है फिर भी। तो देखो ये है 4 लेटेस्ट डिज़ाइन ड्रेसेस। तो देखो ये है हमारे मामू के एंगेजमेंट की ड्रेस जो हमारे मामू ने दिलाई थी। और ये है शाज़िया का बर्थडे गिफ्ट का ड्रेस जो वो भी हमारे अंकल मामू ने ही दिलाई थी, क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रेसेस हैं। तो ये है वो ड्रेस जो हमारे अम्मी ने मामू की शादी को दिलाया था। और तो ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये हमारे आंटी की जो अम्मी थी, तो उन्होंने शाज़िया के लिए स्पेशल दुबई से मंगवाया था। तो इसलिए हम शाज़िया को ये बहुत पसंद है, क्योंकि लाइट वेट भी है और बहुत खूबसूरत भी है। तो पहनती है, स्टाइल भी अच्छे है और इसके कपड़े की क्वालिटी तो बहुत बहुत अच्छी है कि मैं बोलूँ इसके बोलने के लिए वर्ड्स भी नहीं है। तो देखो ये सारे कपड़े मैं कबर्ड में रख रही हूँ। और आपको इन चारों में से ड्रेस में से कौन सा पसंद आता है तो एक
तो देखो इन चारों ड्रेस का नाम 1 2 3 है और इसमें से आप कमेंट में कौन सा पसंद आया नंबर्स में डाल सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मेरे हर वीडियो में ना कुकिंग के बारे में डालती थी, लेकिन मैंने इस बार ना कुकिंग के बारे में डालना मैंने आज इस बार मैंने कुकिंग के बारे में मैंने नहीं डाला था। प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और मैं ना पका पका के थक गई थी, तो इसलिए मैं घर में क्या काम करती हूँ तो उसके लिए मैंने डाला है। तो प्लीज़ आप मेरे जोया जूनी ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ 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 सपोर्ट करना ना भूलें। तो अगली बार से मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड मैंने किया है, क्योंकि अब स्कूल की स्टडीज़ वगैरह थी तो इसलिए मुझे टाइम लग गया था। तो ये है मेरी बहन जो सोकर अभी उठी है, और मेरे बैग पैक करनी थी तो मैंने यहाँ पर बैग, ये है पाउच, ये है कार्डबोर्ड, ये पेन पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रखी। और कार्डबोर्ड को मैंने क्लीन किया है। इसका फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो वो मैंने शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ मेरे भाई जैसा ही मेरा भी कार्डबोर्ड था, लेकिन मैंने इसे जुगाड़ आइडिया से किया है। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे चिढ़ा रहा था, तो इसलिए लाइक चैनल सब्सक्राइब।